अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। रीनीट के रिजल्ट्स आ चुके हैं। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले जितने भी कैंडिडेट्स ने ये नीट क्वालिफाई किया है उनको हमारी तरफ से, कश्मीर क्राउन की तरफ से बहुत बहुत मुबारक। दोस्तों, कुल मिलाकर 20 लाख बच्चों ने इस नीट में शिरकत की है जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से थे, और इनमें से 2 टॉपर सबसे पहले उनको मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा। एक का ताल्लुक पंजाब से है, दूसरे का ताल्लुक हरियाणा से है। आर्यन गुप्ता जो पंजाब से हैं और इसी तरह से पंशुल बंसल जिनका ताल्लुक हरियाणा से है। तो दोस्तों, दोनों ने 715 मार्क्स हासिल किए हैं, हाईएस्ट स्कोर इन द कंट्री, और 720 में से इन्होंने 715 मार्क्स जो हैं हासिल किए हैं। कुल मिलाकर नीट में मैंने पहले ही कहा कि 20 लाख बच्चे शामिल हो गए थे और 11,21,000 बच्चों ने ये एग्जाम जो है वो क्वालिफाई किया है। इसका मतलब ये है कि 11,21,000 बच्चे जो हैं वो किसी भी मेडिकल कॉलेज में, प्राइवेट में वो जो है अपना एडमिशन कर सकते हैं। इसी तरह से काउंसलिंग के बाद देखा जाएगा कि जो गवर्नमेंट कॉलेज या बाकी जो कॉलेज हैं हमारे मुल्क में जिन्होंने क्वालिफाई किया होगा नीट, काउंसलिंग के बाद कट ऑफ क्या हो जाएगा, उनका एडमिशन जो है मुख्तलिफ कॉलेज में किया जाएगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कुल मिलाकर 5,440 जो इम्तिहानी मराकज़ थे वो कायम किए गए थे, और इसी तरह से 551 सिटीज़ में ये एग्ज़ाम्स लिए गए, जिनमें से लगभग 14 सिटीज़ जो हैं फ़ॉरेन में भी हैं। और आपको बता दें कि जो फीमेल पास परसेंटेज है जिनने क्वालिफाई किया वो 58% है। इसी तरह से बच्चों की जो है जो बाकी है मेल परसेंटेज वो 55 है। कुल मिलाकर दोस्तों, आपको बता दें कि इस साल लगभग 138 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 690 मार्क्स हासिल किए हैं। 720 में से 138 कैंडिडेट्स ने 690 मार्क्स हासिल किए हैं। और आपको बता दें कि लगभग 93% ऐसे कैंडिडेट्स थे जो पहली बार नीट में हिस्सा ले रहे थे, और आपको बता दें कि 99% ऐसे कैंडिडेट्स थे दोस्तों जो जिनकी उम्र जो है 17 से 19 साल की थी। तो इसी तरह से आपको बता दें कि लगभग 19 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने 700 मार्क्स हासिल किए हैं, और इसी तरह से 650 मार्क्स हासिल करने वाले 1492 कैंडिडेट हैं दोस्तों, और लगभग 10,160 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने 600 मार्क्स हासिल किए हैं दोस्तों। इसी तरह से 90,780 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने 500 मार्क्स हासिल किए हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आपको बता दें कि सबसे ज्यादा जो क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स हैं उनका ताल्लुक है उत्तर प्रदेश से। लगभग 1,70,000 कैंडिडेट्स ने उत्तर प्रदेश से ये नीट क्वालिफाई किया है, जबकि सबसे ज्यादा कामयाब होने वाले कैंडिडेट्स का ताल्लुक जो है वो लक्षद्वीप से हैं। लगभग 43 के करीब कैंडिडेट्स जो हैं वो लक्षद्वीप से हैं। और आपको बता दें कि जो टॉपर्स हैं मुख्तलिफ स्टेट से उनका हम आपको बता दें, लगभग लद्दाख से एक टॉपर है जिनका नाम जिगमित यंगचन लामो है, इन्होंने 530 मार्क्स हासिल किए हैं। दुरु त्रिपाठी है अंडमान निकोबार से जिन्होंने 606 मार्क्स हासिल किए हैं। फहमीदा अनीस हैं लक्षद्वीप से जिन्होंने 573 मार्क्स हासिल किए हैं। और इसी तरह से ये यूनियन टेरिटरीज के मैं बात कर रहा था, अब स्टेट्स की बात करें, 17 स्टेट टॉपर्स ऐसे हैं जिन्होंने 700 से ज्यादा मार्क्स जो हैं वो हासिल किए हैं। और आपको बता दें इसी तरह से 26 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने 690 मार्क्स जो हैं वो हासिल किए हैं। तो आपको बता दें दोस्तों, इसी तरह से 17 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका ताल्लुक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु और तेलंगाना से, जिन्होंने 705 मार्क्स जो हैं वो हासिल किए हैं। इसी तरह से अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें दोस्तों, लगभग 5,12,000 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका ताल्लुक इस नीट में ओबीसी कैटेगरी से था, और इसी तरह से 2,91,000 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने जनरल कैटेगरी से ये एग्जाम्स दिए, और इसी तरह से 1,59,000 कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट थे, 95,000 कैंडिडेट्स ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से थे, और इसी तरह से 63,000 कैंडिडेट शेड्यूल ट्राइब थे, और लगभग डिसेबिलिटीज से ताल्लुक रखने वाले कैंडिडेट्स लगभग 3,666 थे, और इसी तरह से पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो थे वो 303 थे दोस्तों। तो आपको बता दें कि ये रिजल्ट्स जो हैं आ गए हैं दोस्तों,
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले जितने भी कैंडिडेट्स ने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है, सबसे पहले उनको मुबारक। उसके बाद जिनका एडमिशन होगा अब मुख्तलिफ कॉलेज में, चूंकि एडमिशन होना और नीट क्वालिफाई करना ये दो अलग अलग बातें हैं दोस्तों। नीट क्वालिफाई चूंकि लगभग 11,21,000 कैंडिडेट्स ने किया है, सबका एडमिशन जो है मेडिकल कॉलेज में हमारे मुल्क में जो कोटा है उसके मुताबिक नहीं हो सकता है। बाकी कैंडिडेट्स मुख्तलिफ प्राइवेट कॉलेज में भी जा सकते हैं या मुल्क से बाहर भी जा सकते हैं, लेकिन सबको मुबारक हमारी तरफ से, खासकर उन कैंडिडेट्स को मुबारक जिनका काउंसलिंग के थ्रू अब मुख्तलिफ कॉलेज में एडमिशन होगा हमारे मुल्क में, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें या प्राइवेट कॉलेज की बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया।